हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के यूनिट 6 का आज क्लास नंबर 2 है। इससे पहले कि फर्स्ट क्लास और यूनिट नंबर 1 इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट 1 मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, और फिर उसके बाद मैंने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि यूनिट नंबर 6 से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफ़ी बार ये जो यूनिट है इससे क्वेश्चन बने ही हैं। मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक वाली वीडियो में बताया हुआ है कि यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर हमें 6 कवर करना है। फिर इसके बाद जो आगे की यूनिट्स होगी उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूंगी, और पेपर एनालिसिस भी करने वाली हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो हमने पिछले की वीडियो में क्या पढ़ा था? लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इसका फॉर्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करा था। 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था, इसका प्रूफ सहित कराया हुआ था। ठीक, 3 हो गए थे। अब चौथा हम लोग इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, जो कि 4 में 2 पार्ट आते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n के 2 पार्ट्स हैं। एक n+1 फैक्टोरियल अपॉन एस n+1, जिसे हम लोग n+1 ये फैक्टोरियल का साइन और एस n+1 के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसमें आता है टी की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन एस n+1। ये तब होगा जब क्वेश्चन में दिया गया होगा कि s इज ग्रेटर देन 0 और वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। जब ये चीज़ दी गई होगी तब आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो नहीं दिया गया है तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आज हम दोनों के बारे में देखेंगे, समझेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, और फिर मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को सारे जितने भी रिजल्ट मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट कराए उसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट से कैसे तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे तरीके से करने हैं। बाकी इसके 3 प्रूफ को मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसको जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, चौथा प्रूफ में सबसे पहला वाला प्रूफ कराती हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n का, जो कि n+1 फैक्टोरियल है अपॉन s की पावर n+1 है, जो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये फैक्टोरियल का साइन है n+1 अपॉन s की पावर n+1। तो सबसे पहले इसी वाले को हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वाला प्रूफ करेंगे, और दोनों प्रूफ अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी एक एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। ठीक, तो सबसे पहला प्रूफ है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। सबसे पहले सिंस वी नो डैट हम जानते हैं कि सिंस वी नो डैट जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st ft और dt, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हो गया। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप लोग कोई भी प्रूफ या कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यही लगाना है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे? पुट करते थे, जो ft की जगह पे t+n पुट करेंगे। तो पुट ऑन पुटिंग ft इज इक्वल टू टी की पावर n, इसको हम लोग पुट करेंगे। तो जहाँ पर ft है उसकी जगह टी की पावर n करेंगे। लैप्लास टी की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -st डॉट टी की पावर n dt, जहाँ पर ft थे वहाँ टी की पावर n पुट कर दिया। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर भी 2 फंक्शन है, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर हम ऊपर वाली टर्म को कोई एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं तो वहाँ से dt की वैल्यू भी निकल आएगी और t की वैल्यू भी आसानी से निकल आएगी, तो और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो लेट कर लेंगे, लेट st इज इक्वल टू f।
एस टी की जगह एक्स और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई एस। फिर यहाँ से डी टी निकालेंगे, डी टी कितना हो जाएगा 1/s बाहर, फिर डी एक्स के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो ये सारी वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। इसको मान लेते, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में ये सारी वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी है तो ई की पावर एस टी की जगह एक्स है तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर टी की पावर n है तो टी कितना है एक्स बाई एस, इसकी पावर n है। फिर उसके बाद डी टी है, डी टी की जगह 1/s ds, 1/s ds। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 1/s की पावर n है, इधर देख लीजिए 1/s की पावर n है और ये 1/s है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/s की पावर n+1, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो इधर इसकी जगह हम लिखेंगे 1/s की पावर n+1, बाकी 0 से ये इन्फिनिटी जाएगा और e की पावर माइनस एक्स यहाँ बचा, और यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x की पावर n ही तो बचा, ये x की पावर nx और ये हो गया dx। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में, अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा l t की पावर n इज इक्वल टू, ये था 1/s n+1। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो इसका जो इंटीग्रेशन है इसको फाइनली सॉल्व करके ये n+1 फैक्टोरियल ही आएगा। आप लोग सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n डिफरेंशियल है, तो दोनों को फंक्शन ले करके इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, फर्दर सॉल्व करने के बाद यही आने वाला है। ठीक, जब आप लोगों के पास जैसे कि क्वेश्चन में मिला लिया करिए कि क्वेश्चन में हमें यही चीज़ प्रूव करना है, तो फर्दर वो लास्ट स्टेप खींचने से बड़ा बेहतर है कि आप लोग वही सारी चीज़ को लिख दें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे s की n+1, तो ये हो गया प्रूव्ड, पहला वाला पार्ट हो गया प्रूव्ड। ठीक, एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ वाले का 2 पार्ट था, एल की पावर टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन का 2 रिजल्ट निकल के आता है, n+1 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n+1, जो कि जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक, ये तब लिखा जाता है जब ये कंडीशन दी गई हो, जब s 0 से बड़ा हो और n हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जब ये कंडीशन दी गई हो। ठीक, पहला वाला हम प्रूव करने चले तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता है, फिर उसके बाद एफ टी की जगह टी की पावर n पुट कर दी है। फिर इसके बाद क्या करें, इसको सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका है कि एस टी को हम लोग x ले लेते हैं, टी की जगह टी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, डी टी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं और सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दिया, फिर सॉल्व कर लिया। 1 की पावर s हो गया, 1 की पावर s 1/s की पावर n हो गया और 1/s हो गया, तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे 1/s की पावर n+1, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। फिर इसके बाद जो इंटीग्रल वाला टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटीग्रल रख के उसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा। अब सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं जो कि है ये कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। अब ये सेकंड वाला प्रूफ करते हैं, तो आप लोग इसमें सेकंड डाल लीजिएगा और प्रूफ लिख लीजिएगा। ठीक, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दिया गया कि s हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर सबसे पहले इसमें क्या लगाते थे, लैप्लास फॉर्मूला लगाते थे ना, तो ये लिखेंगे सिंस we know that Laplace transformation of function ft is equal to 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक, तो फिर क्या करते थे, एफ टी की जगह पे जो हमें प्रूफ करना है तो वो निकालेंगे। तो ऑन पुटिंग एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर n, तो हम लिखेंगे l t टू द पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस एस टी टी टू द पावर एन डी टी। इतना तो हम लोगों ने पिछले बार में भी लिखा था। फिर अब इसमें नया क्या करना है, इसमें हमें हमें क्या निकालना है, ये एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। तो टी की पावर जहाँ पर एन है यहाँ पर प्लस वन ऐड करेंगे और माइनस वन, मतलब एक प्लस वन ऐड करेंगे और माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब देखिए यहाँ पर बताती हूँ, ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी टी की पावर एन है, यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस वन और सब्ट्रैक्ट करेंगे भी माइनस वन। ठीक, तो ये हो जाएगा डी टी। ठीक, अभी हमने क्यों किया है इसको मैं बताती हूँ। ठीक, ये हो जाएगा एल टी की पावर एन हो जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास निकल के आएगा अंडर रूट एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। ये हमारे पास फाइनली इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम लोग अंडर रूट एन प्लस वन को हम लोग एन फैक्टोरियल के नाम से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन फैक्टोरियल क्या होता है, उसी का आगे का ही तो बढ़ता चला जाता है ना, कि एन इंटू फिर कुछ वैल्यू होती है। जैसे थ्री फैक्टोरियल होता है तो थ्री इंटू टू इंटू वन होता है, तो वैसे एन फैक्टोरियल भी होता है, इसके पीछे की वैल्यू भी आ जाएगी, तो मतलब उसमें एन प्लस इंक्लूड हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग एन प्लस वन को एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आ जाएगा ये लैप्लास टी की पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तो हमारा सेकेंड वाला प्रूफ भी हो गया है कंप्लीट। ठीक, एक बार और समझा देती हूँ मैंने क्या किया सेकंड वाले प्रूफ में। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, फिर एफ टी की जगह टी की पावर एन पुट करा, फिर इसको इसमें प्लस वन करा और माइनस वन करा। ठीक, क्यों किया, क्योंकि हमें ये फाइनल वैल्यू मिल रही थी अंडर रूट एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि अंडर रूट एन प्लस वन को हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ तो इंक्लूड होती चली जाती है ना। फिर उसके बाद इसको लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया और यही हमारा फाइनल रिजल्ट भी हो गया है। तो चौथा प्रूफ हो गया है कंप्लीट। अब पांचवा प्रूफ देखते हैं, पांचवा प्रूफ देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। फिफ्थ वाला है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी। अब साइन का देखेंगे, जो कि होता है ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, एफ टी की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको एक और फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया करता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, और क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ भी होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन या प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक, सिंस वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक, फिर ऑन पुटिंग एफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है साइन ए टी है, तो साइन ए टी हमने एफ टी की जगह पे पुट कर देगा, जहाँ एफ टी है वहाँ पर साइन ए टी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डॉट में साइन ए टी, और ये हो गया डी टी। अब यहाँ पर जो ये दो फंक्शन बन गया, अब लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने के लिए एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराती हूँ आप लोगों को, वो है यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। साइन और कॉस के लिए ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा, इसी के थ्रू सॉल्व होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साइन बी एक्स डी एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है साइन बी एक्स, मतलब साइन b और x, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू a दी गई है और a की वैल्यू क्या दी गई है, साइन यहाँ पर 80 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, e की पावर ax से आएगी, जो s है वो उसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस s हो जाएगा, माइनस x जो हो जाएगा e की पावर ax है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक जगह पे ये
ठीक, तो ये माइनस एफ हो जाएगा। इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बताया, जो साइन 80 है, ठीक, तो इसको कंपेयर करेंगे साइन बी एक्स को, तो जो बी की वैल्यू है इसमें वो ए हो जाएगी, और यहाँ पर अगर हमें ए की वैल्यू निकालना है तो साइन ए की पावर ए एक्स है, ठीक, ई की पावर ए एक्स है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ए की जगह क्या है, माइनस एस है, तो ए की जगह ए इज इक्वल टू माइनस एस आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ई की पावर ए एक्स, मतलब ई की पावर ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, माइनस एस, और ये एक्स की जगह हम टी लिखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर टी की यूज़ हो रहा है ना, ये वाले फॉर्मूला में टी है तो हमारे टी यूज़ करेंगे। अगर हमारा एक्स होता तो एक्स यूज़ करते हैं, ठीक, ई की पावर माइनस एस टी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए की जगह क्या है, माइनस एस, फिर साइन 80 माइनस ए कॉस 80, फिर ये हमारा सब का सब चला जाएगा, ये हो जाएगा, और पूरा का पूरा ये हमारा इसमें आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। इसकी लिमिट भी तो है, यहाँ पर देखिए ना, 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट भी है, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को फिर कोशिश करूँगी, अगर फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला पहला 3 स्टेप लगाया, फिर उसके बाद यहाँ से चेंज किया है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये वाली इक्वेशन में लगाएंगे। जब ये वाला फॉर्मूला ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट लिखने को मिलेगा, जहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो बी की जगह ए आ रहा है, इसको कंपेयर करेंगे तो ए की जगह माइनस एस आ रहा है, तो वही चीज़ हमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी, और नीचे आएगा माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एस साइन 80 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये है ए कॉस 80, ठीक, और इसका पूरा का लिमिट ले लेंगे 0 से इन्फिनिटी। अब लिमिट लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा ई की पावर 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर बचेगा 0 माइनस ए, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेकर के सॉल्व किया हुआ है, ठीक। तो इसको सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा एल साइन 80, जो लैप्लास इन्फॉर्मेशन ऑफ साइन 80 आता है वो ऊपर से बचेगा ए, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बचेगा, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूव्ड। एक बार फिर से समझा देती हूँ, फिर कराती हूँ आगे, ठीक। हमने क्या किया, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था साइन 80 का, जो कि ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाया, फिर एफ टी की जगह साइन 80 पुट करा, फिर उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर किया तो हमने इसको लिख लिया, ठीक। साइन 80 है तो साइन बी एक्स को कंपेयर करेंगे, बी की जगह ए, और इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ए की जगह माइनस एस, तो साइन 80 इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए कितना है हमारा, माइनस एस है, और एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे टी फंक्शन यूज़ हो रहा है, टी लिखेंगे, ठीक। ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, और जहाँ पर ए है वहाँ पर माइनस एस लिखेंगे, बी की जगह ए लिखेंगे, ठीक। वैसे रख के इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, फिर इसके बाद लिमिट हमने पुट करा, हम देखा कि इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगी, और इसकी लिमिट पुट करेंगे तो पहले ये आ जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी रख करके माइनस एस टी की जगह पर रख करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। फाइनली हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और मेथड है इसका करने का, वो भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। उसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, छोटा सा है, वो भी समझ लीजिए, ताकि अगर ये वाला मेथड थोड़ा लेंदी लगता है तो आप लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अनदर मेथड, ठीक, दूसरा वाला मेथड देखिए, सबसे पहले आप लोगों को तो ये वाला स्टेप इतना सेम ही रखना है, क्योंकि हमें यहीं से फॉर्मूला लगा देना। अब हम लोग फॉर्मूला को चेंज कर देंगे, इतना स्टेप सेम रखिएगा, मैं फिर से नहीं लिख पाऊंगी, ठीक। तो इतना स्टेप सेम रखिएगा, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है साइन 80 इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा 80 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 80 अपॉन
टू आयोटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। फिर इसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू लैप्लास, इसके तरफ भी लैप्लास लेंगे। ठीक, यहाँ पर भी लैप्लास लेंगे तो ये ई की पावर माइनस ए आयोटा टी हो जाएगा, सॉरी आयोटा ए टी हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए टी अपॉन टू आई। मतलब दोनों साइड हमने लैप्लास ले लिए, क्योंकि साइन ए टी का लैप्लास चाहिए निकालना था हमें, तो दोनों साइड हमने इसी वाले फॉर्मूला में इसमें भी लैप्लास ले लिए, इधर भी लैप्लास ले लिया। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर देख लीजिए ये वाला, ये टू आयोटा है, इसको बाहर ले लेते हैं। टू आयोटा को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, लैप्लास में ये पूरा टर्म बचा, तो ये हो जाएगा लैप्लास में ई की पावर आयोटा ए टी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए टी, ये पूरा इसका लैप्लास लिया जाएगा। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सिंस लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, अब वही यूज़ होने वाला जो कि एस माइनस ए था, यहाँ पर यही यूज़ होगा ना, आयोटा ए टी है तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमें निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, तो बाहर था, फिर अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, ई की पावर ए टी है तो आयोटा भी है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1/s माइनस आयोटा ए, फिर -1/s प्लस आयोटा ए, वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब जा करके ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल से 2 स्टेप बचा है, देख लीजिए। 1/2 आयोटा, यहाँ से सबसे पहले ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही चीज़ इसमें दी गई है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एस प्लस आयोटा ए, फिर माइनस एस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा ए, इसमें से एस कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 आयोटा ए अपॉन 2 आयोटा मल्टीप्लिकेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, एल साइन ए टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, ए बचा, नीचे क्या बचा, x² प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को ये वाला कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों को एक मेथड नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा मेथड, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, दूसरा मेथड समझ लीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाएं, दोनों से लैप्लास लिया, फिर उसके बाद इसके अंदर का लैप्लास लिया और इसको ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, सब तरीके से मैंने आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के स्टार्टिंग से लेकर के पूरे इन तक लेक्चर मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट डिटेल में, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर, पेपर एनालिसिस, सब कुछ मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में है, तो आप लोग उनको भी चैनल रिकमेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को पूरी गाइडेंस मिलेगी, उन्हें भी बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, हर एक तरह का मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर हो सके, वो भी पढ़ सके। बहुत जगह मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास या तो फीस नहीं होती है, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि किसी को फीस पे करना पड़े। आप फ्री में पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। वो लोग पढ़ भी लेंगे, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे, तो बड़े होकर कुछ बन जाएंगे। ठीक, यही तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, पढ़ता इंसान किस लिए, मनी कमाने के लिए तो पढ़ता है, पैसा कमाने के लिए पढ़ता है, ताकि हम अपनी घर की स्थिति को सुधार सके। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। मान लीजिए वो बच्चा बहुत गरीब है, एक गरीब फैमिली का बिलोंग करता है, उसके पास पैसे देने, कॉलेज की फ़ीस भरने को चाहे भाई किसी तरह हो गया, प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, और उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, कहाँ से पढ़ेगा, तब जा कर के वो एग्ज़ाम में बैठेगा ना। तो उसको अच्छी तरीके से गाइडेंस मिले स्टार्टिंग से एंड तक, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तो मैं डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी होगा तब भी उसको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।